आज के इस वीडियो में हम लोग शिबुया आर्क खत्म होते देखेंगे और देखेंगे कलिंगम कैसे शुरू होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गेतो उताहिमे और बाकी सबके बीच में फाइट। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हम चोजो की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है, ये मेरी कास्ट टेक्निक है, मैं मेरे सारे भाई को सेंस कर सकता हूँ। ये ब्लड कनेक्शन के थ्रू होता है और नो मैटर वो लोग कितने भी दूर होते हैं, मैं फिर भी उन्हें सेंस कर सकता हूँ। जिंदा चीज़ों के लिए मरना सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट चीज़ है, पर मैंने मेरे भाई यानी यूजी इतादोरी की मौत को महसूस किया है। और तभी हमें यूजी को दिखाया जाता है, उसका पूरा चेहरा ब्लड से ढका हुआ है। वो पूरी तरह से शॉक है। चोजो कंटिन्यू करता है और कहता है, इसका मतलब यह है यूजी मेरा भाई है। अगर नोरितो कामो यानी प्रेजेंट का गेतो वो अगर खुद को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है, इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और तभी देखते हैं चोजो अपना ब्लड मैन मैनिपुलेशन टेक्निक उन पर एम करता है और उसके पास जितना भी ताकत था पूरी ताकत से वो उडाइमे के ऊपर अपने पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है। और ये इतना ज़्यादा स्पीड था कि उडाइमे खुद पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो किसी तरीके से अपने हाथ सामने ला के खुद के सर को बचाता है, पर फिर भी वो अपने हाथों को नहीं बचा पाता। वो सोचने लगती है, इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम गेतो को देखते हैं। वो किसी तरीके से जंप मार के उसके अटैक से बच तो जाता है, पर चोजो फिर भी अपने ब्लड को इधर उधर करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है। फिर गेतो के पास जाके उसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है। चोजो को यूजी के लिए लड़ते हुए देख के पांडा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और यूजी को देखते हुए पूछता है, मैं बस पूछ रहा हूँ क्या वो तुम्हारा भाई है। पर यूजी कहता है, मुझे भी नहीं पता, उसने तो मुझे मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ हम ऊपर से देखते हैं मोमो को। वो ऊपर से ये सब देख रही होती है। तभी देखते हैं पांडा वो अपना अनब्लॉकेबल ड्रामिंग अटैक करती है। तभी जमीन कांप उठता है। हम देखते हैं उडाइमे को, वो अपना आइस फॉर्मेशन फोर्स्ड काम अटैक करती है। चारों तरफ सब कुछ कांप उठता है और इंस्टेंटली देखते हैं सब कोई वहाँ पे जम जाते हैं। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एक ही साथ सारे कर्स यूजर्स, सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स वहाँ पे जम जाते हैं। सब सोचने लगते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक कैसे, एक गलत मूव अगर हम करते हैं हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी गेतो को देखते हैं, वो उन सबको दिखाते हुए कहने लगता है, इन सबको मत मारो, मुझे एक मैसेंजर की ज़रूरत है। उसकी ये बात सुन के उडाइमे अपने हाथ को इंस्टेंटली हील कर लेती है। ये देख के कुसाका भी कहता है, इतना ज़्यादा पावरफुल रिवर्स कर्स टेक्निक, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। पर तभी चोजो को देखते हैं, वो गुस्से में कहने लगता है, ये इतना सा चीज़ मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। फ्लोइंग रेड स्केल, उसके बाद के बर्फ़ को हम देखते हैं वो पिघलने लगता है। उडाइमे उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, तो फिर कितना बर्फ़ चाहिए तुम्हें। पर उडाइमे जब तक कुछ करती तब तक हम देखते हैं वहाँ पे यूजी वहाँ पे जंप करता है और उसे बचा लेता है। उसे देख के चोजो कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे थोड़ा सा सीरियसली लो, क्यों ना तुम एक काम करो, मुझे एक बार बस बड़े भाई कहो। तभी देखते हैं वहाँ पे मोमो आती है और वो अपने बहुत पावरफुल विंड अटैक उन पर करती है, पर उडाइमे सिर्फ अपने एक हाथों की मदद से उसकी अटैक को डॉज करती है। ये देख के मोमो पूरी तरह से चौंक जाती है और कहती है, क्या ये मेरा सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक है, कैसे वो ऐसा कर सकती है। तभी उडाइमे फिर से अपना अटैक कंटिन्यू करता है और कहता है, एक मैसेंजर यूजी तुम्हारे लिए इनफ होना चाहिए, आइस फॉर्मेशन आइस फॉल। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़े से एक आइस उन पर फॉल करने लगता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा खतरनाक था कि यूजी और बाकी सब ऊपर देखते हुए बस सोचने लगते हैं, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, हम मरने वाले हैं। पर इंस्टेंटली हम देखते हैं एक अजीब सा शिकिगामी वहाँ पे आता है, सारे बर्फ़ को टैकल करता है और काट देता है। और तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देता है, वैसे तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे यूकी कंटिन्यू करती है और कहती है, क्या तुम्हें याद है हमने बात की थी इस दुनिया में कर्स एग्जिस्ट ना करने के बारे में। नो मैटर क्या मेथड तुम अपना लो, ह्यूमंस हमेशा से एक स्टेज हायर जाते रहेंगे। ये है नेक्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमैनिटी कर्स एनर्जी को ब्रेक करने में है। और वो मन में सोचने लगती है, मुझे थोड़ा सा समय निकालना है ताकि वो आ सके। उसके बाद सुन के गोजो कहता है, नहीं वो तो कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करने से आएगा। पर पीछे से यूजी कहता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो और तुम हो कौन। उसकी ये बात सुन के यूकी कहती है, मुझे भी नहीं पता। गेतो कंटिन्यू करता है और कहता है, मुझे तो लगा था तुम 12 साल पहले ही ये सब सोच चुकी थी जब तोजी जेनिन मर गया था। पर यूकी कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं,
अब मैं मेरी ओरिजिनल प्रिंसिपल्स पे फिर से वापस आ चुकी हूँ। फिर भी तुम्हारी जो मेथड है ये इसमें बहुत बड़ा सा एक होल है। और आशा करता हूँ तुम्हें ये बात पता है, जापान में ही सबसे ज़्यादा जुजुत्सु सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट निकलते हैं, बाहर बहुत कम है। ये सब टेंगेन के बैरियर की वजह से है। इसका मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? इसका मतलब है जापान का कर्स एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मोनोपोली है और ये एक सुपर पावर है। क्या तुम्हें लगता है मिडिल ईस्ट और बाकी सारे कंट्री ये देख के चुप रहेंगे? तो इसका मतलब तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो इसमें कितना ज़्यादा तकलीफ, कितना ज़्यादा सफरिंग सब कुछ सहना पड़ सकता है। और इसीलिए मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। उसकी ये बात सुन के ये तो हंसने लगता है और कहता है, लगता है हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मुझे ऐसा वर्ल्ड नहीं चाहिए जहाँ पे कर्स स्पिरिट ना हो, ना कि ऐसा वर्ल्ड चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा शांति भी हो। सॉर्सरर्स, नॉन सॉर्सरर्स, कर्स स्पिरिट, और यहाँ पे और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ह्यूमन और कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर और भी पोटेंशियल होगा। पर इसका यह मतलब नहीं जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मेरे पोटेंशियल के अंदर आएगा, वो मेरे पोटेंशियल को भी छोड़ सकता है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जो मैं बना रहा हूँ, जो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो शायद इतना केओस फैला दे कि मैं खुद भी कंट्रोल ना कर पाऊँ। तभी देखते हैं वो अपने हाथों में कर्स एनर्जी को लाता है और कहने लगता है, मैंने ऑलरेडी उस कर्स टेक्निक को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसकी ये बात सुन के यूकी पूरी तरह से चौंक जाती है और पीछे यूजी को चिल्लाते हुए पूछती है, वो कर्स स्पिरिट जो सोल को मैनिपुलेट कर सकता था उसका क्या हुआ? यूजी डरते हुए कहता है, वो उसने तो उसे ऑब्जर्व कर लिया है। ये सुन के यूकी कहती है, सीरियसली? और तभी देखते हैं गेतो को, वो अपने हाथों को जमीन पे रखता है और आइडियल ट्रांसफिगरेशन का यूज करता है। वहाँ पे पूरी जमीन कांपने लगता है, ऊपर से एक बहुत बड़ा सा बैरियर आने लगता है। ये देख के यूकी ऊपर देखता है और डर के सोचने लगता है, टेंगेन का बैरियर, उसने कर्स टेक्निक का रिमोट एक्टिवेशन कर लिया है। पर तभी हम गेतो और उताइमे को देखते हैं, वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और गेतो हंसते हुए यूजी को कहती है, थैंक यू यूजी, तुम्हारी वजह से मुझे माहितो का कर्स टेक्निक मिला। वैसे मुझे जोगो भी चाहिए था पर फिर भी चलो काम चला लूँगा। यूकी गुस्से में पूछती है, तुमने आखिर क्या किया है? एंड गेतो कहता है, मैंने रिमोटली आइडियल ट्रांसफिगरेशन का यूज़ किया है, वो भी 2 टाइप से, सॉर्सरर्स और नॉन सॉर्सरर्स, जिसको मैंने मार्क किया था। और तभी किसी दूसरे ही जगह हम हॉस्पिटल में देखते हैं सुमिकी फुशिगुरो को, उसकी फोरहेड में मार्क है, वो अपना आँख खोलती है। दूसरी तरफ गेतो कंटिन्यू करती है और कहती है, बहुत से लोग होंगे जिनको मैंने कर्स ऑब्जेक्ट्स खिला दिया है जैसे कि यूज़ करता है, और जिनका जो कि नॉन सॉर्सरर्स है, जिनका ब्रेन उस टेक्निक के लिए बना ही नहीं है, मैंने थोड़ा सा उनके ब्रेन में एडजस्ट किया है ताकि उनको भी स्ट्रेंथ मिल सके, वो भी एक कर्स यूज़र में तब्दील हो सके। और अब मैंने उन सारे सील को तोड़ दिया है। अब हजारों यूजी जैसे लोग होंगे जिसके अंदर किसी और तरह के कर्स अवेकन होगा। पर तभी देखते हैं हम वहाँ का बर्फ पूरी तरह से गलने लगता है। गेतो और उराइमे ये देख के चौंकता है। गेतो उससे पूछता भी है, क्या हुआ उराइमे? उराइमे चौंक जाती है और कहती है, रिवर्स कर्स टेक्निक ने मेरे हाथ को तो रीजनरेट कर दिया है, पर पॉइजन? तभी चोजो कहता है, मेरी ब्लड मैनिपुलेशन, उसमें पियर्सिंग ब्लड का मिक्स है, मतलब ये एक तरह का पॉइजन ही है। और तभी देखते हैं सब कोई अब बर्फ से छूट चुके हैं और एक दूसरे में ही बातें करने लगते हैं। तभी गेतो कहता है, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, जिन सारे कर्स ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोवाइड किया है वो सब उन सारे सॉर्सरर्स का है जो कि हजारों लाखों साल पहले यहाँ पे थे। तब भी मैंने उन सब से अपना कॉन्टैक्ट और अपना बाइंडिंग वाउस कर लिया था, पर जब मैं इस बॉडी में आया तब सब कुछ खत्म हो गया। और ये सुन के यूजी पूरी तरह से चौंक के कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी गेतो की फेस को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ एक विलेनिस तरीके से कहती है, ये है इस दुनिया का फ्यूचर। और तभी देखते हैं बहुत अजीब से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को देखते हैं, जिन सबको गेतो उन पर छोड़ता है। वहाँ से यूजी को प्रिजन रेल दिखाते हुए वहाँ से जाने लगता है। यूजी भी वो देख के चिल्ला के कहता है, द प्रिजन रेल गोजो सेंसेई। पर गेतो हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। और तभी वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और कहता है, क्या तुम सुन रहे हो सुकुना? ये फिर से एक बार शुरू हो रहा है, हेन की एरा, गोल्डन एज ऑफ कर्स टेक्निक्स। सो इसी के साथ ये एपिसोड और शिबुया आर्क ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट एपिसोड था क्योंकि ये सिर्फ 2 ही चैप्टर का था। इसके बाद कलिंग गेम्स शुरू होने वाला है। अगर आपको इसके बाद का सारा एपिसोड देखना है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।